नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं अभी मैं मौजूद हूं हज़ारीबाग के पैराडाइज रिसोर्ट में। यहां पर एक स्वावलंबी मेले का आयोजन किया गया है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, सुमित गुंजन नाम है इनका, जिन्होंने काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अभी कुछ दिन पहले सिद्धू कान्हू जयंती पे इन्होंने वेस्टेज ईंटे से सिद्धू कान्हू जी की एक पोर्ट्रेट का निर्माण किया था, जिसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज मैं इनकी एक और आर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें इन्होंने वेस्टेज कोयले से कुछ आकृतियां बनाई हैं और झारखंडी आकृतियां आप देख रहे होंगे। सामने एक आपको भगवान महादेव की मूर्ति दिख रही होगी जो वेस्टेज कोयले से बनाई गई है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप सामने एक भगवान गणेश की भी स्टैचू देख रहे होंगे जो वेस्टेज कोयले से बनाई गई है। इधर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे साजो सज्जा के सामान हैं जो वेस्टेज वेस्टेज कोयले से बनाए गए हैं। इनसे बात करते हैं हम और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनका उद्देश्य है और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। सुमित जी, काफ़ी कुछ सामान दिख रहा है जो आपने वेस्टेज कोयले से बनाया है। क्या कुछ उद्देश्य है आपका और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? जी, आप सभी को जोहार और नमस्कार। मेरा नाम कलाकार सुमित गुंजन हुआ, मैं गिरिडीह का रहने वाला हूं। जी, मैंने ज़रूर, जैसा कि आप लोग ने देखा कि मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे बनाया है झारखंड में, वो भी वेस्टेज को लेके। एज ए कलाकार, मतलब एज ए आर्टिस्ट, मेरा यही हमेशा सोच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट हमारे भारत देश में जनरेट होता है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब मैं रह रहा हूँ जोग्राफिकल के हिसाब से, मैं रह रहा हूँ झारखंड में हमारे क्या क्या वेस्टेज है, तो वेस्ट को लेके मैंने पेंटिंग तो बनाया ही है। अब मैं वेस्ट कोयले को, यानी कोयला का डस्ट या फिर कोयला का चिप्स, जो कि बड़े पैमाने पे किसी भी खनिज खनन के स्थान पे आपको देखने को मिलेगा कि पहाड़ बन जाता है कोयला का वेस्ट से, डस्ट से, और वो किसी काम में नहीं आता है। रोड में उड़ता रहता है, पौधों पे पड़ जाता है वो पेड़ पे, और वो भी डीजनरेशन कर देता है पौधा का। तो उसको लेकर के मैंने बहुत सारा काम किया है। कोयला का पेंटिंग तो आप देख ही चुके हैं। ये कोयला का पेपर वेट हो गया, कोयला का कैंडल स्टैंड, ये कोयला का कैंडल स्टैंड, कोयला का ये कान वाला ईयरिंग, कोयला का की रिंग। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। कोयला का ये टिश्यू पेपर होल्डर। तो इस तरह का काफ़ी सारा काम मैं कर रहा हूँ। कोयला का मूर्ति भी मैं बनाना जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये कोयला जो एक अपने आप में जो संस्कृति है, जो इतिहास है, ये घर घर तक पहुँचे, लोगों के कानों तक पहुँचे, लोगों के घर घर तक, लोगों के ऑफिस तक पहुँचे। हमारा बनाया हुआ ये जो कोयला का जो सामग्री है, और ये अपने आप में एक इतिहास हो सकता है, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ झारखंड में इसे क्रिएट करने का। सब लोग जो चीज़ करते आ रहे हैं उसे तो करते ही हैं। काफ़ी सारा चीज़ें हमारे झारखंड में, सोहराई है, ढोकला है, बहुत सारी चीज़ें जो कि सदियों से चलती आ रही हैं, और सदियों से चलता आ रहा है हमारा कोयला भी, जो कि पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ा खनिज है, और झारखंड में तो सबसे ज़्यादा है। और उसको लेकर के लेकिन कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये मेरा पहला पहल है, तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें, मुझे ऑर्डर देने में मुझे सहयोग करें, और ताकि मैं एज ए कलाकार बढ़ पाऊँ। नहीं तो हमारा जो सोच है, जो इनोवेशन है, जो मैंने नया चीज़ करने का कोशिश किया, वो कहीं ना कहीं फिर दब के रह जाएगा। इसलिए अनुरोध रहेगा कि हमें सपोर्ट करें। वेस्टेज चीज़ों से ही सामान बनाते हैं। जैसे पिछले बार जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो वेस्टेज ईंट से बनाया। अब आपने इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ की हैं, और वो भी वेस्टेज कोयले से की हैं। वो वेस्टेज चीज़ों से बनाने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? जी, जैसे मैं थोड़ा अपने आप को ये देखता हूँ कि कॉमन आर्टिस्ट जो होते हैं, वो ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह वो तो करते ही हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उससे हट के जो अपना पहचान अगर बनाना है, और मैं एज ए कलाकार, है ना, एक आर्टिस्ट की तरह मैं कलाकारों की दुनिया में मेरा क्या योगदान रहेगा मेरे जाने के बाद, जो कि मेरे जाने के बाद भी लोग मेरे को जान पाए कि एक फलना बोल करके एक कलाकार थे झारखंड के, जो कि इस तरह का काम किए थे। तो जो कि एग्जाम्पल बन पाए, उदाहरण बन पाए समाज के लिए भी कि हाँ, ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं, ना कि जो हो रहा है उसी को बार बार करते रहें। तो इसलिए मैं वेस्ट को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ झारखंड में, और झारखंड के संस्कृति को, झारखंड के कल्चर को, झारखंड के आर्ट फॉर्म को मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरनेशनल फोरम तक पहुँचाने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का। इसलिए पहले भी मैंने वेस्ट को लेकर के मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, और वेस्ट को लेकर के अब मैं बहुत सारा कला का काम कर रहा हूँ। झारखंड सरकार से आपको कितनी मदद मिलती है और क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार? जी, झारखंड सरकार से अभी तक तो वैसे कुछ पहल नहीं है। उम्मीद तो हमेशा रहेगी
जी झारखंड सरकार के का और एनटीपीसी का ही मदद हुआ था वो सेकंड वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड में, सिद्धू कान्हू वाले में। उससे पहले बिरसा मुंडा वाले में भी कोई समर्थन नहीं था, उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ गया था, बल्कि जिसका कि किस्ती अभी तक भर रहे हैं। और ये वाले काम में भी अभी तक किसी का कोई समर्थन आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये लोग धीरे धीरे समझेंगे। नहीं समझेंगे, मैं अपने तरफ से कोशिश करता रहूँगा समझाने का, लोगों को दिखाने का कि ये अपने आप में कोई नया काम नहीं है, ये हमारे झारखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ ही काम है। इसको अगर ठीक तरीके से समझें तो, क्योंकि ये अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में एक संस्कृति है। बहुत सारी संस्कृतियाँ बनी कोयले के खदान में, बहुत सारी चीज़ डेवलप हुआ है कोयला का खदान में, और अभी मैं और इसको काम कर रहा हूँ कोयला का वेस्ट को लेकर के। तो ये सुमित गुंजन जी थे जिन्होंने बताया कि इन्होंने वेस्टेज कोयला से और वेस्टेज चीज़ों से बहुत कुछ बनाया है। हालांकि इन्हें मलाल है कि इन्हें झारखंड सरकार से जिस हिसाब से मदद मिलनी चाहिए थे उस हिसाब से मदद मिली नहीं है, लेकिन वे आशा करते हैं कि इनके आर्ट एंड कला को समझा जाएगा और भविष्य में उसे वो स्थान दिया जाएगा जिनके ये हकदार हैं। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग।